दोस्तों, अगर आपके पास बड़ा कैपिटल है तो आप उस पैसा को किस तरह से यूज करेंगे जो फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप इस पैसा को किस तरह से यूज करेंगे जो फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न मिल सके, ताकि आपको जो रिटायरमेंट के समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप एक अच्छी तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो आइए तीन दोस्त का एग्जाम्पल समझते हैं कि इस 10 लाख रुपया को किस तरह से यूज करते हैं जिससे उनका जो रिटर्न है वह काफी ज्यादा मिल सकती है। चलिए तीन दोस्त का एग्जाम्पल समझते हैं। राहुल, देखिए राहुल इस 10 लाख का कैपिटल को किस तरह से यूज करते हैं, आइए इसे समझते हैं। राहुल इस 10 लाख से क्या करते हैं, एक कार बाय कर लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। ठीक है, 10 लाख से वह अपने लिए एक कार खरीद ली तो इसका क्या हुआ, तो पूरा 10 लाख खत्म इन। बाकी ये कार का मेंटेनेंस, डीजल, पेट्रोल, इस सब का खर्चा मान लेते कि मंथली 5-6 हजार यहाँ पर मान लेते हैं। तो राहुल का जो कैपिटल है वो पूरी तरह से क्या हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया। बल्कि और उसका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लग रही है, मंथली मेंटेनेंस। तो राहुल पूरी तरह से 10 लाख को तुरंत उड़ा दी। इनका जो कैपिटल है कुछ भी एंड में नहीं बचा, ना ही इसको रिटर्न मिल सकती है, बल्कि इसका मेंटेनेंस के लिए और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हर महीना इसको चार्ज देनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा दोस्त रवि, देखिए रवि 10 लाख को ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे जिससे क्या होगा कि उसको फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सके। तो वह एनालिसिस करते हैं, रिसर्च करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करें जिससे अच्छा खासा रिटर्न मिल सके और उसका जो पैसा का ग्रोथ वह बढ़ सके। तो रवि बहुत रिसर्च करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हम ट्रेडिंग में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ट्रेडिंग मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ जितना रिटर्न मतलब मिलने का चांस है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी होती है। तो आप बिना रिसर्च के, बिना नॉलेज प्राप्त किए, बिना मार्केट को सीखे, ट्रेडिंग को सीखे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्क होती है और रिटर्न भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो देखिए रवि मार्केट को अच्छे से रिसर्च के, नॉलेज प्राप्त किए और वह ट्रेडिंग में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए। 10 लाख, ठीक है, क्या किया, इन्वेस्ट किए ट्रेडिंग में। और इस 10 लाख का अगर ट्रेडिंग से मान लेते हैं कि यहाँ 10 लाख का वह इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेडिंग से उनका अगर ट्रेडिंग से 1% भी डेली का प्रॉफिट निकालते हैं, डेली का प्रॉफिट, तो देखिए 10 लाख का 1% मतलब कि 10,000 रुपया पर डे, 10,000 रुपया वह पर डे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो महीना में लगभग 3 लाख रुपया, 3 लाख वह आसानी से निकाल लिए। 3 लाख रुपया वह मंथली निकाल रहे हैं। 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए और ट्रेडिंग से अप्रोक्स 1% भी पर डे निकालते हैं तो दिन का 10,000, महीना में 3 लाख रुपया वह आसानी से 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके निकाल रहे हैं। यानी कि इसका लगभग 3 से 4 महीना ही 10 लाख का 20 लाख, यानी कि डबल। लेकिन राहुल क्या किया कि 10 लाख का अपना एक लाइबिलिटीज खरीद लिए, यानी कि कार खरीद लिए और पूरा कैपिटल इसका क्या हुआ, वह इन्वेस्टमेंट हो गया। इससे कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन अगर आप ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसका जो पैसा की ग्रोथ बढ़े तो आप काफी ज्यादा रिटर्न निकाल सकते हैं। यहाँ रवि को देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा दोस्त है जग्गू। देखिए इसको मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं, यह मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, तो वह क्या करते हैं कि ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे क्या होगा कि वह मंथली इनकम भी कर सकते हैं और उसका पैसा की ग्रोथ भी ऑटोमेटिक बढ़ते हैं। तो जग्गू बहुत ही अच्छे से रिसर्च करते हैं, मार्केट को अच्छे से समझते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं और एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करना डिसाइड करते हैं। एसडब्ल्यूपी मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लाइफ टाइम अर्न कर सकते हैं। यह खास बात है कि आप हर महीना यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जग्गू वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, 10 लाख रुपया क्या किए, इन्वेस्टमेंट किए। ठीक है, 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करते हैं। विड्रॉल यहाँ पर विड्रॉल कर रहे हैं हर महीना 10,000 रुपया। विड्रॉल
और यहाँ पर अप्रोक्स एनुअल इंटरेस्ट 14% मान लेते हैं इंटरेस्ट, अब पूरे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया जग्गू का वह 10 लाख, 10 लाख इन्वेस्टमेंट। देखिए हर महीना 10,000 रुपया निकाल रहे थे तो 20 साल में टोटल निकाला 24 लाख। 24 लाख रुपया वो क्या किया, विड्रॉल किया, विड्रॉल। लेकिन फिर भी इसका जो वैल्यू है वो अभी भी 21,36,183 रुपया अभी वैल्यू बचा हुआ है, टोटल वैल्यू। देखिए जब मार्केट में टाइम नहीं देना चाहते थे तो क्या किए कि रिसर्च किए, मार्केट के बारे में नॉलेज प्राप्त किए और ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट किए जो हर महीना विड्रॉल भी कर सकते हैं और उसका पैसा की जो ग्रोथ है वह बढ़ते रहे। तो जग्गू वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए 10 लाख रुपया और हर महीना निकाल रहे थे 10,000 रुपया, यानी कि 10 लाख का 1% 10,000। ठीक है, यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट मार्केट के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट देखने को मिलती है। एसडब्ल्यूपी में इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जिस तरह से मार्केट परफॉर्मेंस करेगी उस तरह से आपको रिटर्न देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर हम 14% अप्रॉक्स मान के चलते हैं और पूरे 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपया और 10,000 रुपया हर महीना निकाल रहे थे तो 20 साल में निकाला 24 लाख रुपया। फिर भी उसका जो वैल्यू है वो अभी भी 21,36,000 रुपया। तो देखिए 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किए थे, अभी भी वह विड्रॉल कर रही है 20 साल में 24 लाख, यानी कि 2 गुना विड्रॉल भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके पास 2 गुना अभी भी बचा हुआ है। देखिए इसका क्या हुआ, 4 गुना से भी ज्यादा अभी भी इसके पास कैपिटल अभी है। लेकिन इन तीनों दोस्तों का जो कंपेयर करें तो देखिए इसका जो कैपिटल है यहाँ पर पूरा लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन रवि थोड़ी बहुत नॉलेज रखते थे, मार्केट के बारे में रिसर्च करते थे तो उसका जो कैपिटल है वह डबल हो गया। और जग्गू भी मार्केट के बारे में रिसर्च करते थे, मार्केट के बारे में उसको नॉलेज था तो वह इन्वेस्टमेंट किए, उसका भी जो पैसा वो पैसा की ग्रोथ बढ़ती है। तो इन तीनों दोस्तों पर अगर कंपेयर करें तो डिसाइड होती है कि आप किस तरह से अपने कैपिटल को यूज करते हैं। अगर आप अपने लिए लायबिलिटीज पर खर्च करते हैं तो आपका पैसा जो है वो लॉस होगा, लेकिन आप अपने पैसा को ऐसे जगह पर यूज करते हैं जिससे जो आपका प्रॉफिट हो, जिससे जो कि आपका पैसा की जो ग्रोथ बढ़े तो आप काफी ज्यादा अर्न भी कर सकते हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने कैपिटल को किस तरह से यूज करेंगे जिससे आपको फ्यूचर में काफी ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। तीनों दोस्तों के पास 10 लाख रुपया था, लेकिन रवि अपने लाइबिलिटीज पर खर्चा किए, अपने शौक पर खर्चा किए और उसका सारा पैसा खत्म हो गया। लेकिन रवि थोड़ी बहुत नॉलेज रखते थे और इन्वेस्टमेंट किए ट्रेडिंग पर, तो यहाँ पर देखिए कि हर महीना हुआ 3 लाख रुपया आसानी से अर्न कर सकते, 4 महीना में उसका डबल। तो देखिए यहाँ पर आपको लग रहा है कि 4 महीने ही डबल, लेकिन ट्रेडिंग इतना रिस्क है कि आपका पैसा बर्बाद भी हो सकती है। अगर आप मार्केट को अच्छे से नहीं जानते हैं, ट्रेडिंग को नहीं जानते, तो यहाँ पर जितना प्रॉफिट होने का चांस होती है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी होती है। तो आप बिना रिसर्च किए, बिना मार्केट को सीखे आप ट्रेडिंग में इंटर मत कीजिए, नहीं तो आपको पैसा लॉस भी हो सकता है। मार्केट के बारे में ना उसे टाइम देना पड़ा और ना ही उसे ज्यादा यहाँ पर रिसर्च करनी पड़ी। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए, अच्छे से रिसर्च किए, अच्छे से मार्केट के बारे में जानकारी प्राप्त की और इन्वेस्टमेंट किए और लाइफ टाइम अर्न करते रहे। तो आप अपने पैसा को ऐसे जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसे जगह पर काम पर लगाए जिससे आपका पैसा का ग्रोथ बढ़े और आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने डिसाइड कीजिए कि आप अपने कैपिटल को, बड़ा अमाउंट को किस तरह से यूज करेंगे जिससे आपको पैसा की जो ग्रोथ है वह बढ़े और आप आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे और जल्दी ही रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।